हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंपल पास्ट की चर्चा की थी, अथवा उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव अथवा पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम इसको सीखें। तो बच्चे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसी को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो आइए हम इसको पहले जानें। हिंदी में हम लोग कहते हैं कि मैं खा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग पढ़ रहे थे आदि रहता है। लेकिन हमें तो विशेष इंग्लिश पर चर्चा करना है, वर्ब के रूप को देखना है। हम कैसे इंग्लिश में पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे निर्माण करेंगे, कैसे हम क्रिएशन करेंगे, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए। तो बच्चे, ये इसका वर्ब का फॉर्म क्या होता है? वर्ब का फॉर्म तो ये है, वाज वर्ब के बाद यदि बिफोर हो तो पक्का है कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और सब्जेक्ट के बाद कहाँ पर वाज आएगा, कहाँ पर वर आएगा, ये तो है ही, सब्जेक्ट के अनुसार चलना है। लेकिन वाज वर के बाद बिफोर जरूर रहेगा। और यही प्रतीक है, यही चिन्ह है, यही बैनर है, यही पहचान है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। आई के साथ वाज लगेगा ही, आई के साथ वाज लगेगा और बिफोर देना है। वी के साथ वर और बिफोर, यू के साथ भी वर और बिफोर लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, इसके बाद बिफोर रहेगा। सी के साथ वाज और बिफोर देंगे हम। ईट के साथ वाज और बिफोर। दे के साथ वर और बिफोर। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अगर किसी व्यक्ति का नाम हो और सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसके साथ वाज लगेगा और बिफोर लगना है। द बॉयज वर बिफोर। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल हो और नाउन हो तो वो क्या है कि यहाँ पर वर लगेगा और बिफोर रहेगा। ये किसका पहचान है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। तो इसके आधार पर हम वाक्य की रचना कैसे करेंगे? आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग, आप लोग खेल रहे थे। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। इट वॉज प्लेइंग, कोई जानवर भी तो हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो वह खेल रहा था। ये इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पता न चले कि लड़का है कि लड़की, यानी जेंडर का पता न चले, तो ये वहाँ इट लगा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था। द बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। तो बच्चे, आप समझ गए होंगे कि इसका वर्ब के रूप को पहचान करके आप टेंस को पहचान कर लेंगे। यानी यही तो है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं। बच्चे, इसको नोट कर लें। बच्चे, मैं इसे मिटाना चाहता हूँ, नोट करिए। वीडियो पॉज करके नोट करने का प्रयास करें। तो बच्चे, फॉर्म ऑफ वर्ब को अच्छी तरह जान गए होंगे। इस फॉर्म ऑफ वर्ब को जान करके पास्ट कंटिन्यूअस को पहचान जाएंगे। तो बच्चे, अब इसके आधार पर आपको कई तरह के प्रश्न कई तरह के वाक्य की रचना करनी है और बोलने का प्रयास करना है। अब ये हमें देखना है कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे प्रयोग कहाँ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंटिन्यूड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग भूतकाल में चल रहे कार्यों जो जारी है उसके बारे में चर्चा करता है। जैसे
देखिए उदाहरण से देखिए आप, वी वर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। यू आर जंपिंग, आप लोग कूद रहे थे। यानी भूतकाल में जो काम जारी था उसी का ये वर्णन कर रहा है। इसको वर्णन करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे आप इसको नोट करिए। आई वांट टू रन। तो बच्चे आप फर्स्ट रूल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब सेकंड रूल की चर्चा करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट हैबिट इन द पास्ट, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग भूतकाल में जो अभ्यास हैं, जो आदत है, उनकी चर्चा करने के लिए भी किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम, मदन वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मदन हमेशा कंप्लेन करता रहता था। राकेश वाज ऑलवेज मरमरिंग, राकेश हमेशा बड़बड़ाता रहता था। ये उसकी आदत थी, बार बार एक ही काम को रिपीट करता था, यानी ये आदत थी। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद चिल्ड्रेन।